फेवरेटिज्म है अभी भी? आप देखते हैं शोज वगैरह में नए लोगों को चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है? तो वहाँ भी है, यहाँ भी, वहाँ भी है। आपको लगता है कि सिलेक्टेड से लोग हैं जो हमें अक्सर डिफरेंट चैनल स्क्रीन्स पर वही दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि और नए यंग टैलेंट को भी, आई एम श्योर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, उनसे मिलते होंगे जो आपको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है उनमें, उनका किसी का नाम लेना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म और ये ग्रुपबाजी हर तो जगह, एवरीवेयर, ये पड़ोस में भी है हमारे, लेकिन वो फिर भी आर्टिस्ट रोज एक निकाल के ले आते हैं। उनका देखिए ना, हीरो आता ही रहता है, कोई ना कोई हीरो आ रहा है फिल्मों में। आप उनकी फिल्म उठा के देखें, आमिर खान से शुरू करें आप, फिर शाहरुख से शुरू, फिर आते जाए कितने हीरो आ गए। रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह, दो सिंह है ना, रणवीर और रणवीर, वो टाइगर श्रॉफ और कितने सारे हीरोज आ ही रहे। वो रिस्क लेते हैं, हमारे यहाँ रिस्क नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ एक हीरो अगर आ गया है ना, अब तो फिर भी चलो कराची में काम हो रहा तो हीरो चेंज नज़र आ रहे, वरना शान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, शान से इन्होंने काम ही नहीं लिया जितना बड़ा वो आर्टिस्ट है। पंजाबी फिल्मों में तो नहीं काम ही नहीं लेना, काम जो आर्ट जिसको कहते हैं। उन्होंने राही साहब चलेगा तो उसको सब राही बनाने में तो लगे उनको। भाई वो तुम्हारा इतना बड़ा फनकार था, उससे काम लेते और कैरेक्टर उससे करवाते, डिफरेंस कैरेक्टर, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट उसके अंदर, उससे काम नहीं लिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सॉरी तो आपने एक नाम लिया है, इसके अलावा भी अच्छा मैं एक मिसाल दे दी ना। अब तो फिर भी देखे ना, हमारे सईद वगैरह ये भी हमारे दोस्त है, ये कर रहे हैं, अपनी फिल्में भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कैरेक्टर चेंज भी कर रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे किरदार कर रहे हैं। ये अब राही साहब दुनिया से चलेगा तो दूसरा राही क्यों बना रहे हो आप भाई? नहीं बन सकता। अच्छा, मूवीज देखते हैं, अभी ड्रामास देखते हैं, टाइम मिलता है, फॉलो करते हैं? सच्ची बताऊं कि मैं अपना शो भी नहीं देख पाता हूँ, वक्त नहीं मिल पाता। हाँ, ऐसे भी ये भी कह लें, और थोड़ा सा अब इतना कर लिया है ना, कई कहते हैं भाई एक अखबार छापने वाला अखबार क्यों पढ़ेगा, उसको पता है मैंने क्या छापा है। हाँ, वो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का मैंने वो इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि आप अपना इंटरव्यू पढ़ते हैं बाद में, सो ही सेड अरे ये क्या बात हुई, कहता है कि बाद में इंटरव्यू पढ़ोगे, हाँ यही तो मैंने तो यही कहा है कि अपना इंटरव्यू पढ़ने का क्या बात है मकसद भाई, है मुझे पता है मैंने जो किया है, मुझे पता है। हाँ। अब खुद ही हम जज करते हैं फिर, हाँ ठीक है, तनकीदी निगाह से जरूर देखें आप अपने आप को, तो मेरे से कहाँ रह गया कुछ, और कमी कहाँ रह गई, बेहतरी का, और क्या बेहतर हो सकता था। अच्छा, जैसे कि बहुत ट्रैवल किया, सबसे मज़े का क्राउड आपको कहाँ का लगा? ऑडियंस कहाँ की अच्छी लगी? किस कंट्री में जाके लगा कि भाई यहाँ पर तो दिल लग गया और अच बस गए हो वहाँ के लोगों में? आई एम श्योर कि बाहर के जो परदेसी होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई यहाँ से जाए, उनके लिए उनके लिए एक फेस्टिवल होता है यहाँ के आर्टिस्ट का जाना। आपने सवाल का खुद ही जवाब दिया, मुझे तो मौका ही नहीं दिया आपने। आपने बता तो दिया। बात पता है क्या है, पाकिस्तान के लोगों ने मुझे आर्टिस्ट बनाया, ये ना हंसते, ये ना मुझे एंजॉय करते, ये तालियां ना बजाते तो मैं आर्टिस्ट भी ना बनता। और दूसरी बात आपकी वही है कि आपने मुझसे सवाल पूछा ना कहाँ, तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने परदेश में जाके देश बनाया हुआ है, वो तरसे होते हैं। जैसा आपने कहा ना फेस्टिवल, वही सही बात है। तो वो बेचारे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए करते हैं कि पता नहीं फिर कब मिले ये प्रोग्राम, ऐसे शोज़ देखने के लिए। और आपका शो अगर वहाँ देखा जाए यूट्यूब पे या चैनल पे, तो मैं उनसे कहूँगा कि पाकिस्तानी शो आया करें, उसे देखा ज़रूर करें, अपने मुल्क की भी पज़ीराई किया करें। आप दूसरे मुल्कों के शो देखें, कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्टों का कभी शो जाए ना बाहर, तो उनको ज़रूर देखा करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनको लगे कि हम भी क्राउड पुलर हैं और हमें भी लोग देखने आते हैं। अब अपनी चीज़ की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप शो कर रहे हो, ऑडियंस ठंडी मिली हो? आई एम श्योर बहुत लम्हे आए होंगे, बहुत मौके आए होंगे, तो वो जो टाइम होता है उस पर क्या थॉट आती है कि क्या वजह है, क्या मसला है भाई, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड आ रहा? या आज वो होते हैं कुछ लोग होते हैं कोमा में बैठे होते हैं, जो बिल्कुल लाश बन के बैठे होते हैं। फिर मैं उनको भाई समझता हूँ अल्लाह मैंने इनको तौफीक ही नहीं दी हंसने की। वो कहते हैं ना, या तो तू हंसे या दीवाना। अच्छा, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी खास जगह का क्राउड है आप? नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मिल सकते हैं ऐसे लोग। वो जनाजा याद करके आते हैं घर से। अल्लाहू अकबर। हाँ, मैं उनको ये कहता हूँ भाई तुम आए किस लिए का, फोन यूज कर रहे हैं, एंजॉय करने आए हो तुम, तो तुम ये चले जाओ उठ के यार। तो हमें भी वो कर रहे हो, तो हमारा ही मोराल डाउन कर रहे हो और खुद भी लाश बन के बैठे हुए हो। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम जगा लेते हैं। अगर सामना आमना हो ना, तो आई कांटेक्ट मिल रहा हो। और कई जगह ऐसा होता है, शोज होते हैं ना, गोल मेरेस कॉन्फ्रेंस, उनको बहुत हंसाना मुश्किल है क्योंकि आमने सामने बैठे होते हैं
औरतें मर्दों की बुराई कर रही होती हैं बैठ के उसी गोल मेज पर, मर्द आपस में दफ्तर की बात कर रहे थे, कारोबार की बात, तो वो बड़ा खतरनाक शो होता है। अच्छा शकील साहब, हम लोग बीइंग अ नेशन भी हम लोग ना बड़े कंजूस हो गए हुए हैं ज़रा तारीफ करने के मामले में भी। ये आपको कभी किसी के ऐसे अल्फाज जो आपको याद रह गए हों, किसी आर्टिस्ट के हों जो बहुत ही अप्रिशिएट किया हो, और शेयर करेंगे हमारे साथ? हमारी कौम में, पब्लिक में भी ईगो बहुत है। वो जानते हैं कि मैं शकील सिद्दीकी हूँ, ये जानते हैं ये फलां आर्टिस्ट है, ये फलां आर्टिस्ट है, लेकिन वो पता क्या कहेंगे, आपको कहीं देखा है, और 10 मिनट बाद आके क्या कहेंगे, फलां शो आपका बहुत अच्छा था, पहले कह देता तू यार। फिर आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? मैंने तो एक को पकड़ के कान काट लिया था मैंने। मैंने ये किधर हुआ? ये कहाँ थे? वो मुझे ऐसे मिल जाते हैं ना, कई एक जमाने में स्टेज जब करता था कि बिलबिला उठी होगी ना रूह कि आपको कहीं देखा है। नहीं, अच्छा भाई देखा ना, कह के निकल जा। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद तूने ये क्यों कहा कि मैंने फला शो देखा, बड़ा मजा का? वो क्या चाह रहे हैं कि अपना तारुफ दें, पूरा अपनी पूरी प्रोफाइल शेयर करें, वो ये चाह रहे हैं? फला शो देखा तो भाई तो कह देता मैंने आपका शो देखा था, बहुत अच्छा लगा, हो सकता है मेरा इतना सा खून बढ़ जाता। अब तूने ये कहा कि मेरा खून ही घटा दिया कि कहीं मैंने इतना काम करने के बाद कह रहा देखा है, तो मैं कभी कह देता हूँ हाँ मैं 14 अगस्त को मर्दों के ख्वाब में आता हूँ और 15 अगस्त को ख़वातीन के ख्वाब में आता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं उनको क्या बोलूँ? अब मुझे ऐसा भी फैन मिला, अब कहाँ पहचानोगे, अच्छा भाई कौन हो तुम, लगा रिश्तेदार। किसको काट लिया आपने? मैं बता रहा हूँ ना, वो ये सुन ले, ये मज़े का है, कहाँ पहचानोगे? मैंने कहा रिश्तेदार है शायद कोई। मैंने कहा फलां के बेटे हो? अब अपने ख़ानदान के नाम गिनवा रहा हूँ मैं। नहीं, अब तो बड़ा आदमी बन गए, अब कहाँ पहचानोगे? मैं कहा या अल्लाह कौन है ये? मैंने पूरा ख़ानदान गिनवा दिया, किसी का बच्चा नहीं निकला वो। मैंने कहा अच्छा भाई आप बता दो कौन हो? आपका फलां ड्रामा देखा ना, तीसरी रो में बैठ के। अच्छा, उसको मैंने किया, उसको दांत काटा था। मैंने कहा कहाँ थे तुम? वो दूर जा गए। मैंने कहा आना गए, जब तू पागल है, मुझे कह रहा तू पागल है। मैंने कहा यार कहाँ था, आना भाई। भाग गया वो, भाग गया इतना टाइम और खपाने के बाद और सारा। उमर भाई ने भी एक फैन के साथ बहुत मैं तो गिर गया था हंस सुन के, बात सुन के। इस्माइल तारा उमर भाई दुबई के अंदर रूममेट थे, तो सुबह एक फैन मिल गया। फैन आ गया घर पे कमरे में, और उमर भाई फनकार जितने भी है हम रात जागते हैं, सुबह सोते हैं ताकि हमारी रात को आंख सही खुले, शोज कर सके। उसी टाइम सोए थे उमर भाई तारा भाई। ईद पाकिस्तान की? नहीं दुबई में। दुबई में। तो दरवाजा नॉक हुआ तो उमर भाई आंख मलते हुए, तो एक बंदा खड़ा हुआ तो कह रहे उमर, मैंने कहा हाँ तुमने कोई होटल का है? कह रहा वो तारा भाई से मिलना है। अच्छा उस टाइम इस तारा भाई टीवी पे आते थे, ये उस जमाने की बात है जब उमर भाई मशहूर तो बहुत थे लेकिन इतना टीवी पे आए नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं आए थे। उमर भाई के पता नहीं जहन में क्या बोला, आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा तारा भाई सो रहे हैं, अच्छा तो बैठो। बंदा बैठा रहा 20 मिनट। अच्छा, कह रहा अब मैं जाऊँ? नहीं तारा भाई उठेंगे, आप मिल के जाएंगे। एक काम करते हैं, तारा भाई जब तक सोए ना कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा, कपड़े निकाले, करे आओ धोते हैं। अब उससे कपड़े धुलवाया उन्होंने उमर भाई ने। अल्लाह। अब होटल में रह रहे हैं, आप जहन में सोचे, और कपड़े धुलवा रहे हैं। कपड़े धुलवा रहे, और तारा भाई जागे में, तारा भाई कह रहे मैं हंसे जा रहा हूँ कि कितनी उस शख्स ने ज़ियत दी पहले। और हाँ, अब वो हो गया ये होटल में रह रहा, अब सोचे अलमारी कोई हटवाता ही था, सोच रहा कह रही अलमारी गलत है, आओ अलमारी उठा के इधर करते हैं। अब उसके साथ उमर भाई ने अलमारी इधर करवाया, कह रहे नहीं वहीं ठीक था चलो। उसके साथ 1.5 घंटा कम से कम हाँ एक्टिविटीज करवाई, तो कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ। कह रहे घड़ी बहुत अच्छी है, ये लाओ दिखाओ, मैं तारा भाई को दूंगा। वो निकल के भागा के, जान बचाओ निकलो। उमर भाई तो बहुत शरारतें करते थे, अल्लाह उनकी गरी के रहमत करे, अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो ये फैन ऐसे भी टकरते हैं। हाँ। और कई तो आते हैं ना 2 साल का बच्चा गोद में लेके, आपका बड़ा फैन है। 2 साल मैंने कहा इससे छोटा नहीं है, 6 महीने वाला लिया 2-3। अच्छा। तो वो फोटो बनवानी है, तुझे बनवानी, सीधा बोल या तो बच्चे को करके, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, उसे ये भी नहीं पता तू कौन है इसका, हालांकि तो उसका बाप है, उसको ये भी नहीं पता तब तू उसका बाप। अगर मैं इसको कहूँ ना थोड़ी देर में कि ये तुम्हारे मामू है और ये अब्बू, तो वही कहेगा बच्चा।